जय हिंद दोस्तों। देशवासियों को फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उन्होंने मोदी सरकार को 300 प्लस सीटें दी तो उनको तोहफे में मिला जीएसटी, और वो भी 18% के साथ। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। और जब उन्होंने मोदी सरकार को 240 सीटें दी तो फिर उनको तोहफे में मिला कटआउट जीएसटी। 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया। तो अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी सरकार को ज़्यादा सीटें देने पर उनको टैक्स के रूप में जीएसटी मिलता है और किसी सरकार को कम सीटें मिलकर उनको कटआउट जीएसटी मिलता है। तो अब उनको कोई ये समझाए कि आखिर पूरा माजरा है क्या। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि क्या अगले बार मोदी सरकार को 200 से कम सीटें देते हैं तो क्या पूरी तरीके से टैक्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और दूसरी तरफ विपक्ष अपना अलग ही राग अलाप रहा है। नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने जो वोट चोरी के ऊपर गवर्नमेंट को घेरा उसकी वजह से गवर्नमेंट प्रेशर में आई और उन्होंने कटआउट जीएसटी लाया है। राहुल जिन्होंने मोदी को एक बार फिर झुकाया है और जनता को गब्बर सिंह टैक्स से राहत दिलवाई है। राहुल और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो बिहार इलेक्शन है उसमें वोटरों का ध्यान गेन करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। तो आखिरकार इन सारी वजहों के पीछे असली वजह है क्या, आइए इस वीडियो में खंगालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बात है 2016 की। तब सबसे पहले जीएसटी का नाम लोगों ने सुना, लेकिन बड़ी हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि ये ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आया। यहाँ तक बड़े बड़े जो सीए हैं उनको भी इसका कैलकुलेशन समझ में नहीं आया कि 18% जीएसटी जो है वो वास्तव में है क्या। बस इतना समझ में आ गया कि एक मोटा सा टैक्स है जो आपको छोटी से छोटी चीज़ों पर भी देना होता है, बड़ी चीज़ों को तो आप छोड़िए। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस पेंसिल से बच्चे लिखते थे उस पर भी आपसे जीएसटी के रूप में टैक्स लिया गया। तो आप सोचेंगे कि यार देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री क्या इतनी छोटी चीज़ पर हमसे टैक्स वसूल रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसका तो उस टाइम विरोध नहीं हुआ। 2016 में जब ये जीएसटी आया तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आम हो गया क्योंकि गवर्नमेंट बहुमत में थी और बहुमत और उस अहंकार की वजह से पब्लिक की एक नहीं सुनी और लोगों ने ये कहा कि यार हमारी तो जेब कट सकती है। और शायद अगर मैं ये कहूँ कि उनकी जेब पर भार बहुत हद तक बढ़ा तो गलत नहीं होगा। और धीरे धीरे जैसा कि भारत में हमेशा होता आया, ये चीज़ें आम हो गई और ये सब कुछ 9 साल तक बड़े अच्छे तरीके से चलता रहा। लेकिन गवर्नमेंट ने जब 2025 में ये कहा कि हमने जीएसटी का जो टैक्स है उसको रिव्यू करके जनता को राहत दी है, तो अपने ही शब्दों में फंस गई गवर्नमेंट। क्योंकि आपने जब राहत के लिए कहा तो पब्लिक ने ये कहा कि फिर 9 साल से आप क्या कर रहे थे, क्या हमारी जेब काट रहे थे जो अब राहत मिली है हमको। और प्रश्न पब्लिक का लाजमी है, लेकिन अब लोगों को ये हजम में नहीं हो रहा कि वास्तव में अचानक ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में गवर्नमेंट को जीएसटी को कट आउट करना पड़ा है। तो देखिए, इसके पीछे 3-4 चीज़ें बताई जा रही है। पहला कि वोट चोरी के ऊपर जो राहुल गांधी ने गवर्नमेंट को घेरा है उसकी वजह से भी गवर्नमेंट प्रेशर में है। दूसरा, बिहार इलेक्शन में लोगों का ध्यान गेन करना चाह रही है गवर्नमेंट, इसकी वजह से भी गवर्नमेंट ने ये गेम खेला है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यार अभी तो ठीक है, इन्होंने ये बोला है, पता नहीं आपको पता लगे कि बिहार इलेक्शन के बाद आपको कोई मोटा सारा टैक्स थमा दिया जाए जो जीएसटी की तरह समझ में भी नहीं आए और आपकी जेब कटना शुरू हो जाए। खैर वो आगे की बात है, हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं। देखिए, इसमें दरअसल में हुआ क्या है, हमेशा की तरह कि गवर्नमेंट ने जीएसटी में जो टैक्स है उसको रिव्यू जरूर करा है और आपको ये दिखाया गया है कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं उनके ऊपर से टैक्स हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि उन्होंने कुछ चीज़ों पर अगर टैक्स को 18% से 5% या फिर 5 से 0% करा है तो कई वस्तुओं पर या कई साधनों पर उन्होंने ये जो टैक्स है वो 40% तक कर दिया है। तो देखिए, इस वीडियो में मेरा मतलब ये था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो 2016 में जीएसटी लाए थे 18% के नाम से, उससे 9 साल तक सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक की जेब पर भार बढ़ाया और 9 साल में जब उन्होंने काफ़ी माल कमा लिया और अब जब उनको लगा कि यार कुछ ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक समझ रही है चीज़ों को और 2-3 काम जब उनको पड़े तो अचानक पब्लिक को फिर कुछ ऐसा जुमला देने के लिए कि यार पब्लिक को कुछ देर के लिए राहत मिले, तो उन्होंने फिर टैक्स में कटआउट जीएसटी आपके लिए तोहफे के रूप में लाए हैं। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसका किस तरीके से एनालिसिस आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है। और इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, आप इसका आनंद उठा सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको पसंद में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे विनोद कुमार को। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।